सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम लंका कांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जो पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, भजसी न मन ते राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव, बोली प्रभु अस कहू। अब विलंब के ही काम करहु, सेतु उतरे कंटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कहे। नाथ नाम तब सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जल्दी तरत कति बारा, अस सुनि पुनि का पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी। बड़वानल समुद्र की आग के समान है, जिसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरऊ बहुरी भजऊ ते खारा। सुनियति उक्ति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपत तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल ने लही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु सेतु परियास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू वानर एक खेल कीजिए। धावहु मृकट विकट बरु था, आनहु विटप गिरहिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू
हुंकार करके और रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुण्य रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप ले उठाई, आन देहि नल नीलही रचई, ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नलनील को देते हैं। वे अच्छी तरह बढ़कर समुद्र सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कन दुख इव नल नील तलेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, बियसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नय बरनी, करिहु इहा शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह मान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापि विविधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। श्री रामचंद्र जी ने के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सोपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो रामेश्वरम दर्शन करिहई, ते तनु तज मम लोक सिधारही, जो गंगा जलु आन चढ़ावई, सो साजुष्य मुक्ति नर पावही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य साजुष्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से है, भक्ति मोर ते शंकर दे, मम कृत से तुझो दर्शन करही, शोभन बिनु श्रम भव सागर त्रही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर
वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती रघुनाथ जी की यह रीति है, वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नद नागर, राम कृपा जसु भयहु जागर। बोढ़ई आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर्नल और नील ने सेतु बांधा। रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डुबोते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जल धी कई बरनी, पाहन गुण न कपि न करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न ही वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे, पाषाण ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाय प्रभुआन। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरन न जाए, गरजे मृकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढीग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु रामचंद्र जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जप व्याला, सत जोजन तुन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि ते खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुतरा के मगरनाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो जिनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कही तरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखिय बारे, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बार विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आयसु पाई, को कई सक कपि दल विपुलाई। प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नव पंथ उड़ाही। अपर जलचर नहीं, ऊपर चढ़ी चढ़ी, पार ही जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जल पर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं।
अस कौतुक विलोकित भाई, बिहसि चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि न कहु आय सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालू कपि जह तैं धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु और कुरुति काल गति त्यागी। खाए मधुर फल विटप हवा, हलावही लंका सन्मुख शिखर चलावही। रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को दे छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसन ही काट नासिका काना, कही प्रभु सुदेहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत स्वर्ण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बाध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तय निधि कंपति उदति पयोधि नदीश। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तयोनिधि कपति उदिति पयोधि नदी। नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। निज विकलता विचारि बहोरी, बिहसि गयउ ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुकी कही पयोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर उस पर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु राम जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया है। कर गही पति ने भवन निज आने, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु वचन प्रिय परिहरि को पा। तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलो सग खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुग्न और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ
जेहि मारे महावीर दितिसुत संहारे। जेहि बलि बाधि सहस भुज मारा सोई अवतरहु हरणमय भारा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधुर और काटप दत्ते मारे और बारह नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरणाकुश का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बाली को बांधा और परशुराम रूप में सहस बाहु को मारा। में ही भगवान पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल क्रम और जीव सभी हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।